Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. 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 Good morning. Good morning. Very good morning. So कल का होमवर्क किया सबने असाइनमेंट? मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes. ओके ओके किया है सबने असाइनमेंट कल का? मैम ओके कोई शेयर करना चाहेगा कैसा लगा असाइनमेंट करने के बाद? लाइट फील हुआ मैम, एकदम ऐसे लगा जैसे ना काफी एनर्जी रिलीज हुई हो। किसको लगा? कौन बोल रहा है? मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ मैम। हाँ जी मीनाक्षी। ओके तो आपने किसके साथ किया ये? कौन से 3 लोग थे? हाँ मैम, मेरी एक तो सिस्टर थी जिन्होंने 5 years बैक मुझे मतलब जब प्रॉब्लम थी मेरी, तो मुझे उन्होंने सीक्रेट के बारे में बताया था, और तब से मतलब मेरा इस लाइन में एक्सप्लोरेशन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो बढ़ा था। और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ही इज क्वाइट मेडिटेटिव, उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ा, उनको ग्रेटिट्यूड किया। और मेरे कजन हैं, ही इज आल्सो हाईली एनलाइटेंड, तो उनसे बहुत गाइडेंस मिलती है। ओके सो यू फेल्ट बेटर? हाँ, लाइट लगा आपको? ओके ओके दैट्स गुड। कोई और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? गौरव, कल आपने पूछा था मुझसे इफ यू आर ऑन कॉल कि कैसा लगता है करने के बाद, सो यू कैन शेयर अगर आपने किया है। एम आई ऑडिबल टू गौरव? हेलो। हाँ जी, किया आपने ये प्रैक्टिस? किया था। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। It was like के मतलब I got so emotional, like मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या क्या सोच रहा हूँ and all, और मतलब मेरे को रोना ही आ गया था ऑलमोस्ट। ओके बट गुड, इट वाज गुड। उसके बाद काफी ठीक लगा। ओके थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। एनीवन एल्स? किसी और ने किया हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग दीपांजलि जी। गुड मॉर्निंग। हेमा दिस साइड। जी हेमा जी। हाँ, कल का एक्सपीरियंस जो था दैट वाज रियली गुड कि मैंने 3 लोगों को जिन्हें थैंकफुल थी, जिनके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट, जहां मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, मेरे बॉस, सेकेंडली माय हस्बैंड, एंड थर्ड माय फादर इन लॉ, मदर फादर इन लॉ बोथ। राइट, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। कई एक सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो आ गई थी लाइफ में पर कि आपको ना हेमा जी एट अ टाइम एक पर्सन को लेना था। हाँ, मैंने अपने फादर इन लॉ को ही लिया था उसमें। जी, आप कर सकते हैं ये प्रैक्टिस फिर से, आप 3 लोग ले सकते हैं, बिकॉज इसका जो फॉर्मेट है वो 3 लोगों को लेने के लिए कहता है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। राइट, फिर आज करना चाहे आज कर सकते हैं, कल करना चाहे कल फिर से। और कभी भी आपको लगे ना, ये इस बुक के सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, कभी भी आपको लगता है कि इस एरिया में लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन आने शुरू हो गए हैं या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो चैप्टर आप उठाएं और उस चैप्टर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। राइट। अच्छा, एक एक्सपीरियंस मुझे आपसे और शेयर करना है अपना। मैंने फर्स्ट डे आपसे पूछा था कि कैन वी मेक द विश लिस्ट फॉर आवर हस्बैंड एंड अदर्स ऑल्सो। तो मैंने कहा एक अपने हस्बैंड के लिए किया था, कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट था उसके लिए। तो आई एम थैंकफुल कि कल वो, इसीलिए मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा वो थी कि कल वो कंप्लीट हुआ है। और आई एम थैंकफुल टू यू and for these sessions for that. Wow. Yeah. Congratulations to you. हाँ, मुझे कल था कि मैं आपको कॉल करूं या कुछ करूं, बट वही था कि नहीं, कल मॉर्निंग सबके साथ शेयर करूंगी। That's beautiful. And thank you for sharing, and all the best to you and your husband. Thank you. This project. Wonderful. That's beautiful. Okay. Anyone else?
अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट जो कर ही ना पाया हो, जिससे हुई ना हो ये प्रैक्टिस, जिसको कुछ चैलेंज आ गया हो, कंप्लीट ही ना कर पाया हो, प्लीज वो भी शेयर करें। एनीवन? यस, मैं कुसुम बोल रही हूँ जी ये प्रैक्टिस मैंने नहीं करी कल। जी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या, मतलब चेंजेस क्या हो, किसकी वजह से क्या लाइफ में हुआ, मुझे समझ में नहीं आया ये। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे देती हूँ, जो शायद आपके लिए इजी हो समझना, कि आपका पैदा होना ही अपने आप में कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी इस दुनिया में। यस, हाँ। और आपको पैदा करने वाले के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं, कि आपकी मदर के लिए। एंड उसके अलावा जब आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर आए, वहां से आपका जीवन ऑफ कोर्स चेंज हो जाता है। और वो उस लाइफ पार्टनर के लिए आप थैंक यू कर सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपके लाइफ पार्टनर से आपको मिलाया हो, या आपके लाइफ में जब बच्चे आए, बेटा या बेटी जब भी आए, उससे भी हमारा जीवन चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने बहुत 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 बेसिक एग्जांपल आपको दिए, कि आपने बोला मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, बस बेसिक यही था कि हाँ, जब हस्बैंड मेरी लाइफ में आए तो तब मेरी लाइफ चेंज हुई। तो आपने क्यों नहीं किया ये प्रैक्टिस उनको लेकर? इसके अलावा मुझे और कुछ नजर ही नहीं आया, बस वही माइंड में यही रहा कि ये बेसिक और ये चेंजेस तो सबके आते हैं। नहीं, हमें सबसे कुछ लेना देना नहीं है। वी आर, आप ये देखो इस बुक में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कितनी बेसिक चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कितनी बेसिक। अब तो ये तो सबके साथ है। अब हमने क्या किया, बचपन में गए और जितना पैसा हमारे ऊपर खर्च हुआ हमने उसके लिए थैंक यू किया, तो वो तो सारी दुनिया के साथ ही हो रहा है। बट मेरे लिए क्या है, नॉर्मली जब मैं सोच रही हूँ तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में आई, बट उसको एज ए प्रैक्टिस या मैं उसको एज ए होमवर्क या वो चीज ले रही हूँ, तो वो चीज मैं नहीं कर पाई, नहीं करा मैंने। नहीं, पहले तो आप ना, ये जो बैरियर लगे हुए हैं ना, कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, या मुझसे होगा ही नहीं, या मैं कर नहीं पा रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट वो नॉर्मली तो मैंने, जैसे मैं डेली, मैं दिन में जब भी होता है तो वो सारी विशेष या वो सारी ग्रेटिट्यूड, नहीं वो ठीक है। देखो, जो कल हमने चैप्टर किया उसकी प्रैक्टिस हमें बोल रही थी कि हमें ये चीज बोलकर करनी है। इस बुक ने हमें हर रोज वो बुक आपको बताती है कि आज आपको लिख कर करना है, आज सोचना है, आज किसी से बात करनी है, या सिर्फ खुद से बात करनी है, दरवाजे को बंद करके इमेजिन करके, और उस इमेजिनेशन से आपको बात करनी है। तो ये इंसिडेंट ना कोई भी हो सकता है। अब आप बोलें कि मुझे नहीं मिल रहा, जैसे आपने अपने माइंड को मैसेज दिया कि मुझे नहीं मिल रहा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद जो मिल रहा होगा ना वो भी साइड पर हो जाएगा, वो फिर नहीं होता जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। मैंने आपको हर रोज यही बोलती हूँ, अपने आप को धक्का मारो, ये करना है। एक धक्का आप मारोगे ना, आगे से चीजें, सॉल्यूशंस अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। बट स्टार्ट तो करो, करके तो देखो। आप बेसिक चीजों को भी छोड़ दो। कभी आप डॉक्टर के पास गए लाइफ में? हाँ, और कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसकी दवाई से आपको आराम आ गया? यू कुड हैव बीन थैंकफुल टू दैट डॉक्टर। समझ रहे हैं आप? तो आपने करना क्या था, आपने उस इंसान को मैसेज देना था। क्योंकि हम उस टाइम उस डॉक्टर को थैंक यू करने तो कभी जाते ही नहीं, हमें लगता है हमने फीस दे दी, हमारा काम खत्म। तो आज आप उस डॉक्टर को थैंक यू बताते, आप इमेजिन करते कि वो डॉक्टर आपके सामने है, उसे आपको थैंक यू करना था कि आपकी दवाई से मुझे क्या क्या आराम मिला, और जब मुझे आराम मिला तो किस तरीके से मैंने अपने घर के काम किए, मैंने अपने बच्चों की देखभाल की, मैंने अपने ऑफिस के काम किए। वो सब काम की अगर आप दवाई मुझे वो अच्छी नहीं देते, और वो दवाई मुझे सूट नहीं करती, मेरी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करती, तो मैं वो सारे काम कर ही नहीं सकती थी। तो उसके लिए आपका धन्यवाद। तो नेवर माइंड, आज प्लीज आप इस प्रैक्टिस को जरूर करना, क्योंकि हमने, अगर डे 0 आपको याद हो, हम कोई प्रैक्टिस स्किप करते हैं तो हमें फिर पिछले 3 दिन से स्टार्ट करना पड़ता है। बट इट्स ओके। आप कोई गिल्ट नहीं लाएं, अपने आप को बिल्कुल फ्री रखें। कोई ये नहीं कि अरे मैंने तो किया नहीं, अब क्या होगा। इट्स ओके। आज जितना जल्दी हो सके आप ये प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद जो आज की प्रैक्टिस होगी उसको ऑनेस्टली करें। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, एनीवन एल्स? What's the time?
6:17 we have still another 3 minutes to go. अगर कोई शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहते हैं। एंड साथ ही प्लीज हेलो। हाँ जी प्लीज। हाँ दीपांजलि, मृदुल दिस साइड। हाँ जी मृदुल। मैंने ये स्टार्ट किया, मैं फर्स्ट पर्सन पे गई, सेकंड पे, थर्ड में आते आते मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं थर्ड कर ही नहीं पाई। मैं उठ गई, देन आई गो एंड मतलब मैंने फेस वॉश किया अपना, उसके बाद आकर मैंने थर्ड मतलब आफ्टर 10 मिनट्स के बाद लिखा। तो मतलब वो तो चलो था, फीलिंग तो बहुत ज्यादा थी, मतलब आई कांट एक्सप्रेस, बट मैं थर्ड तक पहुंचते पहुंचते इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि मुझे ये लग रहा था कि मेरा उसके साथ वो थर्ड वाला मैच नहीं हुआ। फिर मैं ग्रेटिट्यूड ही नहीं कर पाई। आई राइट सम वर्ड्स फॉर थर्ड पर्सन जो थर्ड था। और आप पहली बात पे आते हैं आपके, आप रोने लग गए, इमोशनल हो गए। हाँ, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी एंड आई एम वेरी जस्ट थोड़ी ज्यादा इमोशनल हूँ कि मैं बहुत जल्दी। वो आपको जब आप रो रहे थे या इमोशनल हो रहे थे तो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पर? फीलिंग्स ऐसा कुछ नहीं था, बट कभी मैंने एक्सप्रेस ही नहीं किया। जो जिनके लिए भी मेरे लिए ग्रेटिट्यूड था, मैं उन्हें कर ही नहीं पाई। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप इसलिए रो रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ अलग सा काम कर रहे हो आज, या कुछ ग्रेटिट्यूड, कुछ भावनाएं? यस ओके ओके। तो तीसरे जिस भी इंसान को आपने लिया, उनके साथ करने के लिए आपको किस चीज ने रोका? क्योंकि जब हम खुशी के लिए नहीं, मैं वहीं पे इतनी ज्यादा मतलब मैं इतना डूब गई थी उस चीज पे कि मैं थर्ड तक पहुंचते पहुंचते भूल ही गई। अच्छा, भूल गए आपकी तीसरे आदमी? हाँ, मतलब मैं 2 में इतना ज्यादा उलझ गई थी कि जब मैं थर्ड को मतलब मुझे उस पे मैंने पहले लिख रखा था कि और नेम्स भी मेंशन थे, तो थर्ड तक मैं पहुंच ही नहीं पाई उस टाइम। फिर मेरे को आफ्टर दैट मैंने 10 मिनट्स के बाद वो काम वो किया उन्होंने, वो भी मैं करने के बाद वर यू हैप्पी या कुछ हैवी लग रहा था कि क्या कर? पहले तो थोड़ा सच्ची बोलूं सीरियसली मुझे हैवी ही लगा कि मतलब मुझे उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं करी आई थिंक 15-20 मिनट्स, बट आफ्टर दैट आई फील वेरी गुड। आपको पता है हमें हैवी क्यों लगता है? डिड यू ट्राई टू फाइंड द आंसर? हमें हैवी इसलिए लगता है क्योंकि हमारे दिमाग, हमारे दिल और हमारी जुबान, हमारे शरीर को ना इस तरह की आदतें ही नहीं है। हम एक बड़ी डिफरेंट फॉर्मेशन में जीते हैं जहां पर हर चीज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रांटेड होती है कि ये तो है, ये तो है, ठीक है, और इसके होने से क्या फर्क पड़ता है। बट जब हम उन चीजों को ढूंढना शुरू करते हैं कि इस चीज के होने से या इस इंसान के हमारे जीवन में होने से क्या फर्क पड़ता है, और हमारा दिल और हमारा दिमाग एक्सेप्ट करना शुरू करता है कि हाँ, किसी और की वजह से भी मेरे जीवन में फर्क पड़ता है, पॉजिटिव फर्क पड़ता है, तो वो चीजें ना इजी नहीं होती एक्सेप्ट करनी हमारे लिए। क्योंकि अभी तक हम एक दुनिया में जी रहे थे कि जहां हमें लगता है कि ये तो मेरी किस्मत है, जितना पैसा है तो मेरी किस्मत है, या मैंने मेहनत से कमाया है। किसी ने क्या किया, मैंने घर खरीदा है तो अपनी मेहनत से खरीदा है, हम खाना खा रहे तो हमारे पास पैसा है, हम राशन लाते हैं, हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। बट अब हम स्क्रैच पे जाके सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया या क्यों आया या कितने लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। आप समझ रहे हैं? तो वो चीजें जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिल दिमाग एक मिनट के लिए बहुत, क्योंकि आप देखो ना, अब हम आज भी अगर कहीं जाते हैं और एक कोई हमने ब्यूटीफुल कपल देख लिया, हस्बैंड वाइफ है, अब एज ए वाइफ्स आउटलुक मैं आपको बताती हूँ। अब वो हस्बैंड वाइफ बड़े खुश हैं, दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ। अब वो हस्बैंड इतना केयरिंग है, उसने उसको किस कर दिया और उसको बार बार पूछ रहा है तूने क्या खाना है, उसका बैग संभाल रहा है और बहुत उसको ना अच्छे से पैम्पर कर रहा है। तो मेरे दिमाग में सीधा यही आएगा, अरे यार कितना अच्छा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड तो ऐसे करता ही नहीं है। तो मेरे को ना कहीं जेलस होने लग जाएगी। मैं वहां पर बिल्कुल भी, मेरा दिमाग ये नहीं सोचेगा कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या करते हैं या वो उसके लिए वो कर रहा है, तो उसको मैं एंजॉय नहीं करूंगी, मैं ब्लेसिंग्स दूंगी कि वाओ। मेरे मुंह से कभी भी नहीं निकलेगा कि वाओ कितने खुश है, या निकल जाएगा हाय। तो हाय तो आपको पता है हाय का मीनिंग क्या होता है? हाय राम, देखो कैसे उसका हस्बैंड इतनी केयर कर रहा है, उसको इतना प्यार कर रहा है। तो मैं उस प्यार से जेलस करने लग जाऊंगी। मैं कभी भी नहीं उसको देख के खुश नहीं होंगी। हो सकता है ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ बट अंदर से आएगा, भाई देखना मेरा हस्बैंड तो कैसा, इतनी केयर ही नहीं करता, कभी मेरा बैग ही नहीं पकड़ता, कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं करता, पूछता ही नहीं कि क्या खाना है रेस्टोरेंट में ले जाकर। तो वो हमारे सब एक फॉर्मेशन जो बचपन से होती चली आ रही है ना, कि हमें दूसरों की अच्छी चीज को देखकर दुखी होना है, चाहे ऊपर से हम स्माइल कर रहे हैं बट अंदर से हमें दुखी होना है।
ग्रैटिट्यूड तो बहुत दूर की बात है। तो उस फॉर्मेशन को अब हम लोग जब चेंज करने जा रहे हैं तो हमारा इनर सिस्टम उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लेने लग जाता है। जितने भी बैरियर्स है जिनको आप हटा रहे हो तो उनको टाइम लगता है हटने में। किसी की भी कोई, अभी एक बच्चा ही ले लो, बच्चे की आदत को भी अगर आपको चेंज करना है तो कितनी मेहनत, कितना टाइम लगता है। तो ये हमारा दिमाग तो, हमारा दिल तो हम हमारी एज के साथ साथ उतना ही मैच्योर होता जा रहा है। तो दैट्स द इशू। आप कोई बात नहीं, आप लगे रहो। आपने क्या दो का इसको किया, रिपीट भी कर सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। आज आप वो तीनों का ले लो, बट आप करो जरूर। ओके फाइन। राइट, एंड एंजॉय द मोमेंट। जो आपके 15 मिनट बाद, जो हैवीनेस के बाद जो लाइट मोमेंट्स आती है, उनको एंजॉय करना शुरू करो, ग्रैटिट्यूड करो उनको। फाइन, ओके, थैंक यू मृदुल जी, ऑल द बेस्ट। ओके, आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट रीडिंग। ओके, कोई रीड करना चाहेगा? मैम मैं करूंगी। हाँ, शीबा। सॉरी, शीबा। ओके, आपने किया चैप्टर रीड? नहीं मैम, चैप्टर तो रीड नहीं किया, बट अभी कर लूंगी। आप कर लिया करो आगे से, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। स्टार्ट करें रीडिंग। 13वां दिन। 13वां दिन। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 टू 1993। ये कल्पना, हाँ एक सेकंड, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा। पता है आपको जादुई गलीचा इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैजिक कारपेट। किसके पास होता था मैजिक कारपेट? अलादीन। अलादीन के पास। और वो जादुई अलादीन के पास, हाँ, वो जादुई कारपेट ऐसा था कि वो उस पर बैठता था, वो जहाँ चाहे जा सकता था। तो इसीलिए उसकी ऐसा ही हमारी इमेजिनेशंस है। आज का जो हम इवनिंग सेशन करेंगे, मैं इसके बारे में और बताऊंगी। ये आपको ना किसी भी दुनिया में लेके जा सकती है, बट वो आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मुझे फलानी जगह जाना है, या फलानी दुनिया में जाना है, या फलाने सपने को पूरा करना है। तो ये आपके लिए कारपेट का काम करता है। आपको सिर्फ इसको ऑर्डर देना है कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ। So that way. Okay, please continue. यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपके जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। हाँ, 1 मिनट शुभा। देखिए ये क्या है, आज जिस दुनिया में हम जीते हैं वहां पर क्या होता है, हम ना कंडीशन लगा देते हैं। कोई भी मेरी विश है, मान लो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के पढ़ाई में मार्क्स, एक क्लास में 10th का बोर्ड है और उसमें मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंडीशन लगा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैष्णो देवी आऊंगी मेरी अगर ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मैं भगवान को भी कंडीशन दे रही हूँ कि पहले ये काम करो एंड देन मैं आपके पास आऊंगी। जबकि प्राचीन काल में होता क्या था, ये जबकि बात है आदिकालीन संस्कृतियां, यानी कि आप जब लोग जंगलों में रहा करते थे, बहुत पैसा नहीं था, तो वो लोग किसी चीज को मिलने से पहले ही धन्यवाद कर लेते थे, वो जश्न मनाते थे। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ। ये एक किसी गांव की स्टोरी है। वहां पर ना बारिश नहीं हो रही थी, तो सब लोग बहुत 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 प्रार्थना करते थे, मंदिरों में जाते थे कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, हमारी फसलें सूख जाएंगी। तो एक दफा वहां पर एक कोई ऋषि मुनि आया घूमता हुआ, उसने उन्हें बोला कि तुम्हें विश्वास ही नहीं है भगवान पे, तुम हर रोज जाते हो और उससे मांगते हो, ये तो तुम्हारा है, जो कुछ भी तुम मांग रहे हो वो पहले से ही तुम्हारा है, तो तुम ना इसको उल्टा करो, तुम जाकर धन्यवाद करो मंदिर में कि बारिश हो रही है, धन्यवाद करो। अब
जाने लगे, लोग धन्यवाद करने लगे, किसी का विश्वास था, किसी का नहीं था। एक दिन क्या हुआ, जब सब लोग वहां इकट्ठा हुए प्रार्थना के लिए, तो एक बच्चा वहां पर छतरी लेकर आया। अब उससे पूछा भी छतरी क्यों लेकर आया? बोलता क्योंकि आज बारिश होनी है। तो तुझे कैसे पता बारिश होनी है? बोलता मैंने धन्यवाद किया भगवान को कि बारिश होनी है, और उस दिन बारिश हुई। तो दिस इज द पावर ऑफ योर बिलीफ। जब आप सोचते हैं, जब आप मान लेते हैं कि ये चीज मेरी है और मुझे मिल चुकी है, ऑलरेडी मेरी है। अब बच्चा, उसको तो किसी ने नहीं कहा कि बारिश आएगी तो छतरी लेकर जा। तो हाइट्स ऑफ बिलीफ देखिए, वो छतरी लेकर गया और उस दिन बारिश भी हुई। उसके विश्वास की सीमा। इसी तरह ये है, प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे थे कि नील नदी में कभी पानी ना सूखे। नील नदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अफ्रीका में है। तो वहां वो नदी ना सूखे, उसके लिए वो पहले से जश्न मनाते थे, वो खुश होते थे, वो एक्ट करते थे, अरे वाह इसमें तो इतना पानी है, बड़ी खुशियां मनाते थे। और बारिश के लिए नृत्य होता था। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञ करने वाले कर्मकांड करती थी, वो भी शिकार से पहले। शिकार पे जाने से पहले वो लोग धन्यवाद करते थे या कुछ भी पूजा पाठ करते थे कि हम आज शिकार करके आए और बहुत सारा हमें भोजन मिला है। तो ये हमारे बिलीफ की पावर है, विश्वास की पावर है। ओके, प्लीज कंटिन्यू शिवा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान को समान ही आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। जी, तब यही बात करते हैं। नहीं शिबा, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है, हमने यहाँ से आपको नहीं सुना। उसे पाने के लिए, उसे पाने से पहले। हेलो शिबा, आप ऑडिबल नहीं है हमें। ओके, कोई और रीड कर सकता है यहाँ से? मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना। एक मिनट शिबा, हम आपको नहीं सुन पा रहे। हमने लास्ट ये लाइन सुनी है आपसे, ऐसा करने का सबसे आसान तरीका। आई थिंक आपका नेटवर्क वीक है। मैम फिर कोई और रीड कर ले। हाँ, हाँ यहाँ से आपको, हाँ ये अब आवाज आ रही है, और यहाँ से हमने नहीं सुना आपको ऐसा करने का। जी, ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं कि जिसके पास भी कृतज्ञता अभी है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको ये बाइबल में ही नहीं, ये हर एक, जितने भी हमारे वेद हैं, हर एक में लिखा हुआ है कि आप जितने ग्रेटफुल होंगे, जितने थैंकफुल होंगे, उतना ही अधिक हमें मिलेगा। जी, आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज को पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में तुरंत वह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि यह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता
कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना होगा और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। देखो हम एक बहुत छोटा-सा बहुत बेसिक एग्जांपल है जिसके बारे में सॉरी हमने कभी सोचा भी नहीं। जब हम ज़मीन पे पैर रखते हैं, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। क्या हमने कभी उसको डाउट किया कि मैं ज़मीन पे पैर रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो अब मेरा पैर ज़मीन पे जाएगा भी या सिर्फ हवा में ही डोल जाएगा? हम दिन में या अपने जीवन में अभी तक कितने कदम चल चुके हैं, एक विश्वास के साथ कि ग्रेविटी है, अर्थ में ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। तो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, जिस तरह हमारा विश्वास लॉ ऑफ ग्रेविटी में या और दूसरे साइंस के लॉज में है ना, उसी तरह हमें अपना विश्वास लॉ ऑफ ग्रेविटी में भी बनाना पड़ेगा। जी, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूची पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष इन 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं। जी, एक मिनट शिबा। अब देखिए डे 0 पे जो लोग हमारे साथ थे, हमने ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए कहा था कि आपके जो भी ड्रीम है, वो आप 10 की लिस्ट बना लें या 10 से ज्यादा है तो वो भी लिख लें और पहली 3 प्रायोरिटीज 1, 2, 3 नंबर पर आप वो ड्रीम लिखें जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे अर्जेंटली चाहिए। तो आज ये उन ड्रीम्स के बारे में बात हो रही है। तो अभी भी अगर किसी ने वो ड्रीम्स नहीं लिखे हैं, लिस्ट नहीं बनाई है, बेटा एक अभी भी अगर लिस्ट नहीं बनाई है तो प्लीज आप आज वो लिस्ट बना लें। जी, आप जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं से को भी चुन सकते हैं, जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत में आप अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। इसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। जी, हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। ये आपको एग्जांपल्स दे रहा है कि सपनों की लिस्ट कैसी हो सकती है। चिकित्सा जांच स्पोर्ट्स के लिए धन्यवाद, रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। अप्रत्याशित होता है अनएक्सपेक्टेड। जी, इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल इतना शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि वह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है।
3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला है, क्योंकि यह सृष्टि के है 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है। क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। यदि आप दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कैसी भावनाएं महसूस हुई? तो जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची से दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप अपनी सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। उसके लिए तस्वीरें काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे ऐसी जगह लगाएं जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह काम बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका मैजिक बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति अपनी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें और हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिखें, मानो आपकी मनचाही चीज आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3, अपनी कल्पना के इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। 1, जब आपकी अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाएं महसूस की? तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को कैसे बताया? 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें।
4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट-काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में लें, थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद शिवा जी हमारे लिए पढ़ने के लिए। ओके, इंग्लिश में कोई पढ़ना चाहेगा? Anyone? I'll read. ओके, नाम लीजिए अपना। राजीव। ओके जी राजीव, प्लीज स्टार्ट। डे 13। Make all your wishes come true. Okay, thank you. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Paley, 1898 to 1993, writer. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude magical power for your dreams and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put in much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient time to ensure the continual flow of water in the river. American Indian and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical power. The very words in the Holy Scriptures promises exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good had happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filing it and riches in every area, you must be grateful before and after. Though the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continuing to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk. Do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want want to be magical move to you, because it is the law of universe. What do you most want right now? At the beginning of this book, I ask you to get
really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desire for this magical practice. You can select 10 desire from different areas of your life, such as money, health, home, and relationship. Or you might want to choose 10 desire in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want, so that you can see the changes magically happens from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. Sit down at a computer or a pen or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desire in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blanks with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we have having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical result that shows I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. Writing thanks you 3 times in a row is a powerful thing to do, because it prevents you from the throwing the words away and increase your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magical formula, because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desire. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The second step of all your wishes come true involves saturating your desire with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. 1 second राजीव जी. होस्ट आप ना ये एक पेज जैसे है, जब वो पूरा वो जितना स्क्रीन पर अपीयर है रीड कर ले, फिर उसको चेंज करें. तो ऐसे वो स्क्रॉल हो रहा है तो वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है. Okay, thank you. Please continue. Yeah, thank you. To saturate each of your desire with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread each desire and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. Move on the second desire on your list and follow the same step with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board
where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic word thank you, thank you, thank you in a big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of and on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Make all your wishes come true. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number two, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Number three, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. Number one, what emotions did you feel when you received your desire? Number two, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number three, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Number four, finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic word, thank you, so that you feel them as much as you can. Number five, if you like, create a magic board, cut out a picture and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Sorry. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Number six, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. It's done. Thank you, Rajiv. Thank you, thank you, thank you. For reading all of us. Okay. ओके सो आज की प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको बता दूं. फर्स्ट प्रैक्टिस तो सेम रहेगी. हमें अपनी वही लिस्ट बनानी है ब्लेसिंग्स की एंड उनको हमें थैंक्स करना है. एंड दूसरी आज की हमारी प्रैक्टिस क्या कहती है कि आप ने जो अपनी 10 डिजायर्स लिखी थी फर्स्ट डे पर, वो डिजायर्स आपने फिर से उठानी है. अब आज उन डिजायर्स को आपको फिर से लिखना है. अब क्लैरिटी तो हमारे पास ऑलरेडी है कि क्या क्या चाहिए. आज हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, थैंक यू करेंगे एज इफ ये ऑलरेडी हमें मिल चुका है. हम पहले से ही उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे एंड उसको फील करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको कैसे लिखना एग्जाम्पल दिया है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर डिजायर. अब पहले तो हम लोग लास्ट में लिखने के बाद लास्ट में 3 दफा थैंक यू बोलते थे. यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में थैंक यू लिखेंगे. अगर कोई इंग्लिश में लिख रहा है तो वो लिखेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर गिफ्टिंग मी माई ड्रीम कार, जो भी उसको कार चाहिए. अगर कोई हिंदी में लिख रहा है तो मुझे मेरे सपनों की कार देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. इस तरह से हम आज अपने ड्रीम्स लिखेंगे. नाउ यूजिंग योर इमेजिनेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर माइंड. अब जब आप उसको लिख लेंगे, आपने वो 10 की 10 लिख ली, अब आप पहली पर आएंगे. सबसे पहले तो आप वही आपको आज भी ये काम अकेले में करना है. आपने जब अपनी पहली डिजायर पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर अपना मुझसे ड्रीम शेयर करेगा, वुड बी इजियर टू एक्सप्लेन कि कैसे करना है. एनीवन?
अपने आप को अनम्यूट करके बोले जी। मैम मैं घर के बारे में मतलब मेरा ड्रीम है घर के आपने क्या लिखा है घर के बारे में, कैसे लिखा है उसको? एज इट इज पढ़ के बताएं बिना हेजिटेट हुए। ओके, तो मैंने मेरी डायरी नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता दूं जो मैंने लिखा है। मैंने लिखा कि मेरा मतलब 7,000 स्क्वायर फुट का, मतलब एक्चुअली मैंने एक घर देखा हुआ है जो 7,000 स्क्वायर फुट का था। आपने लिखा क्या है मुझे एग्जैक्ट वो बताइए, आपने सपने को कैसे लिखा है? 7,000 स्क्वायर फुट का मेरा वो फ्लैट होगा और होगा है, मतलब है लिखा, मतलब मेरे पास डायरी नहीं है, मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। देखो मैगी जी, जब हम कोई सपना देखते हैं ना, तो वो हमारा सपना इतना बड़ा होता है, मतलब वो चीज हमारे जीवन में इतनी बहुमूल्य, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें उसके लिए, उसको पढ़ने के लिए डायरी नहीं चाहिए, वो बसा होना चाहिए हमारे दिमाग में। होगा मतलब ऐसे निकल जाता। कोई बात नहीं, चलिए आई टेक माई एग्जाम्पल। मेरा एग्जाम्पल भी घर का है, तो मैंने उसको लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू हैव माई ड्रीम हाउस इन सेक्टर 2 पंचकुला। ये मेरा ड्रीम है, और इसके आगे मैंने उसकी पूरी डिटेल बना दी है कि कितने कमरे हैं और क्या है। अब मुझे क्या करना है, मैंने अपना पहला ड्रीम पढ़ा, उसके बाद What emotion did you feel when you received your desire? अब मुझे फील करना है कि वो घर मुझे मिल गया, मैं उस घर के अंदर खड़ी हूँ, मुझे उस घर के सारे राइट्स मिल गए हैं, वो घर का कंस्ट्रक्शन हो गया, वो जैसा मुझे चाहिए था, जो मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन बनाई है, इतने कमरे, ऐसा गार्डन में ऐसे ऐसे फूल, ऐसी ग्रास, कितनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी है, बैकयार्ड कैसा है, फ्रंट यार्ड कैसा है, कितने फ्लोर्स हैं, वो सब मुझे मिल गया। आज मैं अपने घर के अंदर खड़ी हूँ, तो मुझे फील कैसा हो रहा है, मुझे वो फील करना है कि वो घर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर एंड हाउ डिड यू टेल देम? अब ये मेरा घर बन गया है, अब मैं इसके बारे में सबसे पहले किसको बता रही हूँ? मेरा ये फॉर एग्जाम्पल, अभी घर बनते बनते तो सबको पता चल जाएगा, आज मैंने वो प्लॉट खरीद लिया सॉरी, अब वो प्लॉट लेकर मैंने सबसे पहले किसको बताया? मैंने अपनी मम्मा को फोन किया, अपने पापा को फोन किया, या किसी फ्रेंड को बताया, या किसको बताया? अपने बच्चों को बताया सबसे पहले, किसी रिश्तेदार, चाचा चाची, जिसको भी बताया। तो मैं उनसे कैसे बात कर रही हूँ वो मुझे फील करना है, मैं क्या बता रही हूँ। आपको पता है मैंने वो प्लॉट ले लिया, इतना बड़ा प्लॉट है, इतना ब्यूटीफुल उसकी लोकेशन है, उसके आस पड़ोस में इतने सुंदर घर बने हैं, और मैं भी उस घर को इतना सुंदर बनाने वाली हूँ, वहां ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो वो मुझे फील करना है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तीसरा है, व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? अब यहाँ मुझे बताना है कि जब मुझे वो घर मिल गया तो मैं पहली चीज क्या करने वाली हूँ। तो मुझे पता है मैं पहली चीज क्या करने वाली हूँ। मैं जिस भी भगवान को मानती हूँ, मैं सबसे पहले उनके मंदिर में जाऊंगी और उनको धन्यवाद करूंगी। अब मैं जब उनको धन्यवाद कर रही हूँ कि जो चीज मुझे मिल गई है, तो वहां मैं किन शब्दों का, किन भावनाओं का, किस तरह से मैं प्रसाद लेकर जा रही हूँ, मुझे तो इतनी क्लैरिटी है कि मुझे भी पता है मैं क्या प्रसाद लेकर जा रही हूँ। मैं पंडित जी को बोल रही हूँ ये प्रसाद चढ़ा दो। तो आप समझ रहे हैं वो कितना मैंने उसको विजुअलाइज इस तरीके से कर लिया। आप देखो, कभी भी कोई एक डायरेक्टर है, उसको फिल्म बनानी होती है, तो ऐसा तो नहीं जाके बस उसने गया प्रोड्यूसर से पैसा लिया और फटाफट से जाके फिल्म बना दी। पहले ब्लूप्रिंट्स बनते हैं उनके माइंड में कि वो फिल्म होगी कैसे, स्टोरी होगी कैसे, हीरो कैसा दिखता होगा, हीरोइन का कैरेक्टर क्या होगा, विलेन कैसा होगा, और फिर क्या क्या इंसिडेंट्स उसमें होंगे। ये इसके अलावा एक आर्किटेक्ट के भी पास अगर आप जाते हो, आप सिर्फ उसको साइज बताते हो प्लॉट का एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो पूरा आपको एक नक्शा बनाकर दे देता है, पॉइंट टू पॉइंट, इंच टू इंच। यहाँ ये होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ पर आपकी बालकनी ऐसी होगी, इतनी बड़ी होगी। तो जब वो सोचा, उसने उसका लेआउट बनाया, उसके बाद ही उस बेस पे वो घर बनना शुरू होगा। तो हर चीज हमारी सोच से शुरू होती है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं, हम सिर्फ पावर दे रहे हैं कि जो हमारे दिमाग में नेगेटिव आ रहा होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, हम वहां तक तो जा ही नहीं रहे जो हमें चाहिए। एक्चुअली जो हमें चाहिए, हम डाइवर्टेड है। एक घर तो चाहिए बड़ा सा, होगा कैसे? हो ही नहीं सकता, कहाँ से होगा? या किसी को लग रहा है कि हो जाएगा, तो अपने ही कॉन्ट्राडिक्शन वाइफ के साथ चल रहे, वाइफ बोलती है घर तो बना लोगे भी, मेरे से तो नहीं संभलेगा, मैं कैसे संभालूंगी। या फिर कोई और थॉट आ गया, हाँ यार बना तो लेंगे, हाउसकीपिंग का कैसे करेंगे, कुछ भी, मतलब वो हम इन सब चीजों में उलझे रहते हैं। तो हम कैसे ना सोचे कि कैसे होगा, सोचे कि क्या होना है, क्या मुझे मिलना है। तो यू हैव टू बी दैट स्पेसिफिक। अगर मैं कीजिए आप भी सोच रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट यू, आप पहले उसकी सारी स्पेसिफिकेशन को पी जाओ। जब तक आप नहीं उस ड्रीम में घुसेंगे, तब तक दूसरा कोई आदमी आकर या उस चीज की एग्जिस्टेंस कैसे आप बना पाओगे? तो पहले आप पी जाओ कि है क्या वो। तो मेरा अगर ये सपना है, तो मुझे कोई डायरी या मेरा जर्नल लेने की जरूरत नहीं आपको पढ़ के सुनाने की। आई एम ऑल क्लियर कि है क्या क्या, कैसे है,
कहाँ बच्चों का कमरा होगा, कहाँ मेरा कमरा होगा, मेरे कमरे के साथ जो गार्डन होगा वो कैसा होगा, हर चीज मुझे ऑलरेडी मेरे माइंड में क्लियर है. सो दैट वे. अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने हर एक ड्रीम के साथ ये 3 चीजें प्रैक्टिस करनी है. 3 चीजें. सबसे पहले, जब आपका वो सपना पूरा हुआ आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं. नंबर 2, आपने वो सपने को पूरा होने की खबर सबसे पहले किसको दी. नंबर 3, जब आपको वो चीज मिल गई, आपका सपना पूरा हो गया, आपने सबसे पहली चीज क्या की. प्लीज अंडरस्टैंड. और ये आपको खुद से एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, मैं तो बता रही हूँ, बट खुद से भी प्लीज पढ़ लीजिएगा जब प्रैक्टिस को करने बैठेंगे. एंड देन लास्ट स्टेप आता है हमारा, फाइनली रीरीड द सेंटेंस लिस्टिंग योर डिजायर्स एंड रियली एम्फसाइज द मैजिक वर्ड थैंक यू. अब हमने स्टार्ट तो किया था 3 थैंक यू के साथ, और जब हम इसको लिख देंगे ड्रीम को, नीचे भी लिखेंगे थैंक यू, और उस टाइम पर हमें थैंक यू पे बहुत एम्फसाइज, बहुत जितना अपनी कृतज्ञता डुला सकते हो उसके ऊपर, उतनी कृतज्ञता डुलानी है. जितना थैंक यू उसको फील कर सकते हो. लिखा तो है बट फीलिंग के साथ. अब आज सबको आंसर भी मिल गया, हम 3 बार थैंक यू क्यों बोलते हैं. सो बी ग्रेटफुल, थैंक यू बोलो, और बोलने के साथ जितने इमोशंस निकाल सकते हो बाहर, उतने इमोशंस निकालो. राइट. हर एक ड्रीम को थैंक यू से स्टार्ट करना है और एंड अप करना है थैंक यू, एक थैंक यू के साथ. ओके. इसके अलावा ना मैजिक बोर्ड्स होते हैं, अगर आप चाहो तो आज आप गूगल कर लेना, विजन बोर्ड भी बोलते हैं उसको, नोट कर लीजिए, विजन बोर्ड या मैजिक बोर्ड. उसपे क्या होता है कि मान लो अब मेरा कोई घर का सपना है, तो मैं उस घर की पिक्चर गूगल से निकाल लूंगी. जैसा घर मुझे पसंद है, मैं हो सकता है आर्किटेक्ट के पास जाकर उसका डिजाइन बना लूं, उस घर की पिक्चर को ले लूंगी, और कहीं पर भी मुझे कंफर्टेबल लगता है कि मैं विजन बोर्ड ले लूंगी और उसके ऊपर चिपका दूंगी. पर उस विजन बोर्ड के सबसे ऊपर जो है, बोल्ड लेटर्स में मुझे थैंक यू, बिकॉज सॉरी, हम एडवांस में थैंक यू कर रहे हैं ना उसको, कि ये घर मुझे मिल गया है. अगर किसी ने सीक्रेट मूवी देखी हो ध्यान से, उसमें आपने देखा होगा, एक ऑथर है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने एक घर की कल्पना की थी, उसने विजन बोर्ड लगाया और उस पर घर लगा दिया, और वो उस घर को देखता रहा. एंड उसके बाद उसको खुद ही नहीं पता चला कि वो सेम एग्जैक्टली जैसा उसने पिक्चर लगाई थी वैसा घर उसको कब मिल गया. तो एक दिन जब वो अपने घर में ऑफिस के रूम में बैठा, आई थिंक ऑफिस में होता है, तो उसका बच्चा उस एक डब्बे पे बैठ जाता है और वो पूछता है कि इस डब्बे में क्या है. तो जब उसको खोलते हैं तो उसमें से उसका ना विजन बोर्ड निकलता है. एंड देन ही रियलाइज कि जिस घर में मैं आज रह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेरे सपनों का घर है. तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सपने कैसे पूरे होते जाएंगे. आप विजन बोर्ड लगा लें, आप रोज रोज उसको देखें. कोई आपका फैमिली, एज अ फैमिली कोई ड्रीम है, वो लगा सकते हैं आप. जैसे किसी को लगता है कि मेरी बॉडी बहुत, मेरी फिगर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप फोटोशॉप है आजकल, कोई एक गूगल से पिक्चर निकाल लें, या अपनी कोई पुरानी पिक्चर निकाल लें जिसमें आप बहुत स्लिम थे, आपकी बॉडी बिल्कुल जैसी आप चाहते हैं वैसी थी, वो पिक्चर को आप वहां पर लगा लें. या फिर कोई कार का ड्रीम है, मान लो आपको ऑडी कार, एक स्पेसिफिक मॉडल की फोटो आपने निकाल ली, या फोटोशॉप से आप उसमें उसके साइड पे अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, या आपकी फैमिली भी साइड पे खड़ी है. बहुत सारी टेक्निक्स है, मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल में मालूम नहीं. तो आपने खड़ा कर दिया कि आपकी न्यू कार आ गई है, आप सब लोग खड़े हो, उस पिक्चर को आप लगा सकते हैं. तो इसमें बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं. ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मोबाइल पे वॉलपेपर लगा सकते हैं. अब जैसे मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है अपनी, तो मेरे को खूबसूरत बाल चाहिए, तो जिस टाइम पे मेरे बाल बहुत खूबसूरत लंबे थे, तो मैंने वो फोटो लगा ली, तो मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं. बिकॉज मोबाइल हम कितनी दफा दिन में देखते हैं, तो आपकी बार बार नजर पड़ती है. तो जितना हम उस चीज को देखते हैं, उतनी वो चीजें हमारे नजदीक आनी शुरू हो जाती है, जितना आप उसको बार बार देखेंगे. So this is the idea for today's practice. Anyone wants to ask anything? Please ask. Unmute yourself and ask. नहीं, मुझे भी कुछ शेयर करना था. आई जस्ट वांट कि जो अभी आपने एक ड्रीम हाउस का या इस तरह की बात करी, तो बिल्कुल सेम इट हैपेंस विद मी आल्सो, बिकॉज मैं जैसे जहाँ रहता हूँ और वहाँ के था, और सेम जिस जगह पे मैं एक ड्रीम हाउस अपना एक्सपेक्ट करता था या मेरी डिजायर जो थी, तो मैं क्या करता था, वहां पर रोज सुबह मॉर्निंग में वॉक पे जाया करता था. तो मैं वहां पर जाके जितने भी घर हैं, मेरी एक रूट बन गया था कि मैं उसी रूट पे डेली मॉर्निंग वॉक पे घूमता रहता, सभी घरों को देखता रहता. तो ये करते, लेकिन मेरा ये था कि मैंने लेना है तो इसी पर्टिकुलर साइज का लेना है और इसी पर्टिकुलर जगह पे लेना है. और मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने फिर फाइनली मतलब वो एक्चुअली ये हो गया मेरे साथ. तो एक्चुअली अभी घर नहीं बना, लेकिन कहने का मतलब उस जगह पे मैंने वो जगह ले ली या फिर जो भी था, तो मतलब दैट कम्स ट्रू. वाओ,
घर भी बन जाएगा। आपने ये बुक प्रैक्टिस की है पहले कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं की ऐसे। Unknowingly you were manifesting your dreams. That's wonderful. So this is all about this book's practice as well, कि जितना आप उस चीज के बारे में सोचेंगे, वो एक वो डायलॉग भी है ना किसी मूवी में कि जितना हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको दिलाने के लिए। This is all that. आप चाहते थे, आपका ये ड्रीम था कि मुझे ऐसा प्लॉट लेना है, इतने स्क्वायर फीट का लेना है, इस जगह पे लेना है, तो यू वर ऑल क्लियर और वो चीजें उतने ही आपके पास आ गई। तो ऑल द बेस्ट for your dream house. Thank you for sharing. Anyone else? Please ask कोई question, कोई डाउट है आज की प्रैक्टिस को लेके, बट आई विल सजेस्ट कि करिएगा जरूर। आज संडे भी है, आई एम श्योर कुछ लोगों का दिन रिलैक्सिंग होगा। अगर नहीं भी है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप एक दिन में 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा स्पेयर करते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज नॉट अ बिग डील, इट्स नथिंग। सपने तो पूरे करने। आज हमें कोई बोलता है ना फलाने मंदिर जाओ, वहां ये चीज आपकी सारी मन्नत पूरी होगी, तो हम मीलों का सफर भी तय कर लेते हैं, कामकाज भी एक साइड पे रख देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं वहां जाने पे, वहां फिर लाइनों में भी लग जाते हैं। बट व्हेन यू नो कि सिर्फ दिन में आधा घंटा अपने आप को देने से आपके कैसे भी ड्रीम, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि कहीं कैटेगरी नहीं है कि ये सपना तो पूरा हो सकता है, भाई ये नहीं हो सकता। कोई एक सपना इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। सोचिए आप क्या लिमिट से सोच सकते हैं, कितना पैसा सोच सकते हैं, कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी गाड़ी, कितनी महंगी गाड़ी, क्या सोच सकते हैं, कैसी जॉब, कैसा बिजनेस, लिमिटलेस। जी, एनीवन एल्स? किसी को कुछ पूछना हो? यस, नो वन? सो आई एम श्योर सबको प्रैक्टिस क्लियर होगी और वो करेंगे भी जरूर आज। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज प्रैक्टिस एंड लेट्स साइन ऑफ। हेलो जी 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 मृदुल। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी बताएं। दीपांजलि, जैसे किड्स के लिए अगर आपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना हो तो विजुअल बोर्ड में हम वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। मेरा विजन बोर्ड है ना, उसमें आई वांट माय सन टू बी ए क्रिकेटर। तो मैंने किसी क्रिकेटर का लिया है जो क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम में प्ले कर रहा है। उसका सर काट दिया, वहां पर अधिराज का लगा। गुड, या यू कैन डू इट। तो वो मेरा सपना आज से 5, 10 या 12 साल बाद पूरा होगा या 15 साल बाद पूरा होगा। बट मैंने आज से ही अपने दिमाग को अपने फीड करना शुरू कर दिया। यस, अधिराज इज अ फेमस क्रिकेटर एंड ही इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, सो दैट्स ओके। एंड आप बच्चों को भी फीड करें। बच्चों को मैं क्या करती हूँ, मैं जब सुबह उसे उठाती हूँ तो आई ऑलवेज से इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन उठ जा, जल्दी उठ जा, मैच खेलना है। तो दैट्स फन, यू नो। वो बच्चे को, क्योंकि बच्चे का बिलीफ ना अभी हमसे, अभी वो बन रहा है। हम जो बता रहे हैं उससे वो बिलीफ बन रहा है। हमारा तो बन चुका है, हमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। बच्चे को आप जो बोल देंगे, कभी आप देखो बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा है तो आपको सिर्फ ये बोलना है, अरे बेटा तेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, तू कर तो सही, मुझे पता है यू आर वेरी स्मार्ट, यू विल डू इट। सो आप उसे बोले और बच्चे का वो बिलीव बन जाता है, यस आई कैन डू इट, और वो करके दिखा देता है उस काम को। तो अभी तो आप जो डालें उनके दिमाग में डल जाएगा। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कॉल देम बाय देयर नेम एंड उसको डॉक्टर लगा दे उसके आगे। डॉक्टर साहब उठिए, डॉक्टर साहब ये काम करिए, बोलते रहो। ऑलराइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? ओके, सो इट्स टाइम टू से बाय एंड विल मीट अगेन टुडे। आज हमारा 6 बजे का सेशन है एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग आ रहे हैं या आपके साथ अगर आप किसी को ला रहे हो उस सेशन में, आपने किसी को, फ्रेंड को या फैमिली को बोला है, तो एक चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अभी हम यहाँ जितने भी लोग हैं, आज हम 23 लोग हैं, तो हम सब ना लाइक माइंडेड पीपल हैं। हम लोग सब, कोई कम या ज्यादा, बट हम सब लोग ना मैजिकल दुनिया में बिलीव करते हैं। अगर आप आज इस सेशन में, शाम इवनिंग वाले सेशन में किसी ऐसे आदमी को ले आएंगे ना जिसके लिए सब कुछ नया है, द सीक्रेट, द मैजिक बुक एंड दिस मैजिकल दुनिया, तो उसको लगेगा कि ये पागलपंती हो रही है यहाँ पर कुछ, और वो फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा हमारा सेशन भी। तो मेक श्योर जो भी यहाँ ज्वाइन करना चाहता है उनको पहले से ही वो मैनिफेस्टेशन मालूम हो कि क्या होती है और हम अपने सपनों को पूरा कैसे करते हैं थ्रू ग्रैटिट्यूड। है तो कुछ नहीं, हम कोई यहाँ पर हवन नहीं कर रहे हैं, जादू टोना नहीं कर रहे हैं, बट दे शुड अंडरस्टैंड। अब बहुत सारे लोग मानते हैं, नहीं मानते, हम लोग ग्रुप में कर रहे हैं, लाइक माइंडेड पीपल है। देखो, एक सवाल से या एक शेयरिंग से हमें कितनी हिम्मत या कितनी हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो मेक श्योर। एंड दूसरी चीज,
आप प्लीज अपना नोटबुक या जर्नल या पेन जरूर लेकर बैठिएगा। और तीसरी चीज इम्पोर्टेंट है कि लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि शाम का टाइम है, आई एम श्योर बच्चे भी उठे होंगे और भी फैमिली मेंबर्स, बट मेक श्योर कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। और उसमें हम एक 5 मिनट या 6 मिनट की ऐसे एक्सरसाइज भी करेंगे जहाँ हम सब अकेले होने चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी फैमिली मेंबर के साथ भी कर रहे हैं तो एज आई सेड कि अपना अपना गैजेट लेकर बैठे, ये नहीं हो कि एक लैपटॉप या एक मोबाइल पे दो जने हम लोग बैठे होंगे। ऑलराइट। और ओके, तो प्लीज डिस्ट्रक्टिव आपका एटमॉस्फेयर ना हो तो बेटर है, फिर तो आप ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत काम, बहुत पीसफुली हम लोग करने के वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ कर देती हूँ। एज आई सेड, दिस इज गोना बी एन एक्स्ट्रा क्लास। मेरा आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, एंड मेरा जो मोटिव है इसको करने का बहुत क्लियर है, टू हेल्प टू सपोर्ट पीपल लाइक यू, ऑल माई फ्रेंड्स, कि अगर कहीं भी आपको किसी भी एरिया में जहां पर आपके ब्रेकडाउन्स हैं या आपको लग रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है, तो हम उसको अचीव कर सकें। दैट्स ओनली माई मोटिव, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव बीन बेनिफिटेड विद दिस बुक, सो आई वांट कि आप सब लोग भी इसको जितना हो सके इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम में जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। तो मेक श्योर कि जो भी लोग आते हैं वो उनकी सोच एटलीस्ट आपके जैसी हो। तो आप अगर बाद में बात भी कर सके तो आपका कोई मजाक ना उड़ाए। एंड पेन पेपर इज अ मस्ट। वहां पर कुछ हम एक्सरसाइजेस करेंगे एंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक 1 घंटे का आई हैव प्लान कि 1 घंटे का ये होना चाहिए। तो अगर थोड़ा 15-20 मिनट भी ऊपर नीचे होता है तो यू हैव टू बेयर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू अटेंड दिस सेशन 100%. Like if we are starting at 6 o'clock, you have to be there by 5:55, and you have to complete this session. It's gonna be very very beneficial. एक तो हम ना इसमें रिवाइव भी करेंगे जो अभी तक हमने किया, तो अगर कुछ छूट गया तो वो भी हमारा रिकैप हो जाएगा उसमें। एंड और बहुत सारे टिप्स आई एम गोना शेयर विद यू कि जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में बहुत 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 हेल्प की है, तो वो सब टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी। सो एंड मेक श्योर कि आज का जो प्रैक्टिस है वो आप प्लीज उससे पहले कर लें। ऑर्गेनाइज योर डे इन अ वे कि जहां पर आप अपने लिए आधा 1 घंटा निकाल सके। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस कॉल टुडे एंड हैव अ मैजिकल डे। ऑल द बेस्ट एंड सी you again in the evening. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Hello. Thank you, ma'am. Thank you.